पिछले अंक में हमने विज्ञान की दृष्टि से मृत्यु को जाना। अब इस अंक में आध्यात्म की दृष्टि में मृत्यु क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या आध्यात्म की दृष्टि से मृत्यु एक छलावा है? इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। विज्ञान के अनुसार मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन आध्यात्म ऐसा नहीं मानता, क्योंकि श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि तू नहीं था, मैं नहीं था और ये राजा नहीं थे, और भविष्य में भी तू भी रहेगा, मैं भी रहूंगा और ये सब राजा भी रहेंगे। इसका अर्थ साफ है कि सभी का अस्तित्व सदैव बना रहता है। तो फिर मृत्यु क्या है? क्या मौत एक छलावा है? दरअसल अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों की संभावित मृत्यु से व्यथित हो गए और उन्होंने युद्ध न करने का निर्णय लिया। इसीलिए अर्जुन का मृत्यु संबंधी भ्रम दूर करना आवश्यक था। इसीलिए गीता के दूसरे अध्याय में मृत्यु के रहस्य से पर्दा उठाया गया है। हालांकि भगवान खुद ये कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। लेकिन यहाँ केवल शरीर की मृत्यु को ही बताया जा रहा है। शरीर ही जन्म लेता है और मरता है, क्योंकि वो एक भौतिक पदार्थ है। विज्ञान केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने इस शरीर और इस भौतिक संसार को ही अंतिम सत्य मानता है। लेकिन अब भगवान कृष्ण अर्जुन को इस भौतिकता से परे दिव्य आयाम की जानकारी प्रदान करेंगे। तो क्या शरीर के अतिरिक्त भी कुछ और है जो हमेशा बना रहता है? जी हाँ, है, और वो है आत्मा। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान प्रदान करेंगे। भगवान कहते हैं कि आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, वायु इसे सुखा नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता। तो फिर मृत्यु कैसे हो सकती है? कौन किसे मार सकता है? आत्मा तो अविनाशी है, अजन्मा है। तो फिर आत्मा है क्या? इसे समझने के लिए और गहराई में जाना पड़ेगा। दरअसल इस पूरे संसार को दो भागों में बांटा गया है। एक है ब्रह्म और दूसरा है भौतिक पदार्थ। कुछ लोग इसे आत्मा या पदार्थ कहते हैं, तो कुछ लोग इसे सत असत आदि नामों से जानते हैं। एक आयाम अपरिवर्तनीय है। करोड़ों अरबों साल पहले भी ये वैसा ही था और करोड़ों अरबों साल बाद भी ये वैसा ही रहेगा। इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। यही ब्रह्म है। जबकि भौतिक संसार में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। हमारे शरीर में ही हर एक सेकंड में 1,00,000 कोशिकाएं जन्म लेती है, वो मरती है। तो हमारा भौतिक शरीर भी इसी तरह जन्म लेता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। यहाँ हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर कुछ स्थायी है तो वो है परिवर्तन। लेकिन दिव्य जगत में कोई परिवर्तन नहीं है। तो क्या हम जीव भी आत्मा है? तो आत्मा क्या है? ब्रह्म क्या है? ईश्वर क्या है? पुराणों के अनुसार भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य तेज ही ब्रह्म है। ये निराकार निर्गुण है। यही ईश्वर का निराकार रूप है। जिस तरह से सूर्य और सूर्य की किरणें एक होकर भी अलग अलग है, योगी और ज्ञानी इसे ही प्राप्त करते हैं। लेकिन जब यही ब्रह्म किसी क्षेत्र विशेष या शरीर से संबंधित हो जाता है तो यही आत्मा है। दोनों के गुण समान है। अंतर है तो मात्रा का। इसे ब्रह्मांड ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, और कुछ लोग इसे ईश्वरीय ऊर्जा कहते हैं। और यही ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। आइंस्टीन का फॉर्मूला इसी की पुष्टि करता है, यानी पदार्थ ऊर्जा का ही स्वरूप है। यहाँ आकर विज्ञान और आध्यात्म एक हो जाते हैं, यानी सब कुछ ऊर्जा का ही रूप है। ब्रह्म और आत्मा के अंतर को इस तरह से समझ सकते हैं। एक खाली मटके में वायुमंडल की कुछ वायु भर जाती है और उस मटके का अपना एक वायुमंडल बन जाता है। जब बाहरी वायुमंडल में आंधी, तूफान, चक्रवात चलते हैं, तब भी इस मटके की वायुमंडल या वायु पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उस मटके के अंदर वायु उसी वायुमंडल से ली गई हो। ऐसे ही जब ब्रह्म
एक शरीर विशेष तक सीमित हो जाता है तो वो आत्मा कहलाता है। तो जीव ब्रह्म स्वरूप है, अविनाशी, अजन्मा है। भगवान यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं। जबकि शरीर भौतिक है, जीव को प्रदान किया गया एक आवरण मात्र है जो बदलता है, नष्ट होता रहता है। गीता के श्लोक में भगवान कहते हैं कि मृत्यु वैसे ही है जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, उसी तरह से हमारा शरीर बदलता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के गंदे और छोटे हो रहे कपड़ों को बदलती है, उसी तरह प्रकृति या ईश्वर भी हमारा शरीर समय समय पर बदलते रहते हैं। सवाल उठता है कि वस्त्र बदलने में ना तो पीड़ा है और ना ही डर लगता है, तो फिर मृत्यु इतनी पीड़ादायक क्यों? इतना भय मृत्यु से क्यों लगता है? क्योंकि हमें वस्त्र बदलने का अनुभव है लेकिन मृत्यु का नहीं। तो फिर मृत्यु का अनुभव कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मृत्यु का अनुभव होता है समाधि में। मृत्यु और समाधि में बस इतना अंतर है कि समाधि में शरीर से फिर से जुड़ा जा सकता है, मृत्यु में नहीं। समाधि क्या है, इसकी चर्चा अगले अंकों में हम करेंगे। समाधि में कैसे पहुंचा जाए? वैसे तो ज्ञान मार्ग या योग मार्ग से समाधि की अवस्था में पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये बहुत कठिन मार्ग है। लेकिन कलयुग में साकार ईश्वर की भक्ति, उसका नाम लेने मात्र से सब कुछ पाया जा सकता है। हर प्रकार की समाधि और मुक्ति को पाया जा सकता है। ये बहुत आसान है। मृत्यु का अनुभव कर लेने के कारण ही योगी और भक्त निर्भय बने रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अटल मृत्यु का अनुभव कर लिया है, उसका रहस्य उन्होंने जान लिया है। उनके लिए मृत्यु एक छलावा है। मृत्यु के भय से मुक्त होकर ही वास्तविक जीवन जिया जा सकता है। यही वास्तविक जीवन है। सारांश यही है कि हम आत्मा है, अजन्मा, अविनाशी है, लेकिन भूल से खुद को शरीर समझ बैठे हैं, क्योंकि हमें इसका अनुभव नहीं है। यही आत्मा का अनुभव है। यही तो आत्म साक्षात्कार कहलाता है। यही ज्ञान है, ज्ञान जिसमें शब्दों की जानकारी के साथ अनुभव भी शामिल हो, वही वास्तविक ज्ञान है। भगवत गीता में आगे के अध्यायों में इसी योग मार्ग को बताया गया है कि इसी योग मार्ग से हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग स्वभाव परिस्थिति होने के कारण मार्ग भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ है भगवान की भक्ति। तो ये था मृत्यु के बारे में आध्यात्म का संक्षिप्त रहस्य। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।